टेक। आपका राष्ट्रमंच न्यूज़ के इस राष्ट्रीय प्रसारण में स्वागत है। सबसे पहले आज मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि थी। आज उनको जो है एक बहुत ही मार्मिक तरीके से समर्पित किया गया आज का दिन, और एक बहुत ही उम्दा प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जाता है। बहरहाल अब बात हम कर रहे हैं IYC की, इंडियन यूथ कांग्रेस की, और वहाँ पे काफ़ी सारे यूथ मेरे साथ जुड़ गए हैं और ये यूथ क्या कहते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, हम इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका राष्ट्रमंच न्यूज़ में एक बार स्वागत। धन्यवाद। मैं अपूर्व सिंह यादव जी आपके इस न्यूज़ मीडिया चैनल के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो DSE EU नाम का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये आम आदमी पार्टी के तरफ से 2020 में इस्टेब्लिश की गई, जिसमें दिल्ली के तमाम 19 कैंपसेस जो कि पहले कहीं कोई और कैंपसेस थे अलग अलग, इन सबको एक साथ ला के DSU नाम का एक कैंपस यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हम छात्र, आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हम लेते हैं तो उसमें UGC में रजिस्टर्ड वो कोर्सेज होने चाहिए, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो कोर्स बनाया गया है, जो यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इस यूनिवर्सिटी में कोई भी टाइप का मैनेजमेंट नहीं है। और दूसरी बात, जब भी हम मान लो इस एक यूनिवर्सिटी होती है, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो एक हो गया आपका फेस्ट हो गए, आपके पास एक फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास एक बच्चों का मुद्दा हो गया, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बच्चे जो जितना उनको वो होता है, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जो भी कोर्सेज वो पढ़ रहे हैं। मान लो मैं जो हूँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, और इंजीनियरिंग और साइंस के बीच में ये फ़र्क, इंजीनियरिंग में कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? मैं मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग इन मैकाट्रॉनिक्स। मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का। यस एग्जैक्टली। और इस ब्रांच में ये होता है कि एक साइंस और इंजीनियरिंग में एक डिफरेंस होता है, जिसका मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है कि हम जो पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग जो होता है उसका मतलब होता है जो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो मुद्दा है इंजीनियरिंग के हिसाब से, वो होता है कि हमारे पास एक लैब होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे पास है नहीं, हमारे पास लैब्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए हमें बोला जाता है तो घर। आपके डीन कौन है, कौन देख रहे हैं ये सारी वीडियो? ये सब कुछ आपका देख रहे हैं वाइस चांसलर श्री अशोक नागावत सर हैं। तो उनसे आपने ये बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल हमने की। उन्होंने हमें बोला कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तक ये बात हम पहुंचाएंगे। वो बात हमारी पहुंचाते पहुंचाते आज 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जो है फीस स्ट्रक्चर पे बात हो रही है। हमारी जो एग्जामिनेशन सेल है, एग्जामिनेशन में आपको जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं दी है, फ़ीस क्यों नहीं दे रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, 2022 में 2023 में जितने बच्चों ने एडमिशन्स लिया, उनका एक प्रोस्पेक्टस होता है, जारी होता है कि आपको इतनी फ़ीस, मान लो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ, तो उसका प्रोस्पेक्टस में होता है कि इतना, मान लो 8.5 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है 4 ईयर्स की। बट जो बच्चों ने जो एडमिशन्स ले लिए, उसके 1 साल बाद ही सेकेंड ईयर में उनको अचानक से बोला जाता है कि अब आपकी फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई है 10.5 लाख में। अब एक बात बताइए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा या लोअर मिडिल क्लास बच्चा भी अगर एक गांव से आ रहा है वो पढ़ने, तो एक बात बताइए, वो अचानक से 2 लाख एक्स्ट्रा दे पाएगा आपको फीस? एंड सेकेंडली, आप अचानक से ऐसे इलीगली फी हाइक कर देते हैं। उसके बाद जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते हैं, लोन सैंक्शन नहीं हो पाता है जिनका, उनको आप बोलते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा तो आपको बैक लग जाएगी, और उसके बाद आपका 1 साल और बढ़ गया। तो इस वजह से हमें ये नहीं समझ आता है कि अगर हम कैंपस लेवल में बात करें तो हम अपने डायरेक्टर तक जाएंगे, डायरेक्टर से बात करेंगे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। डायरेक्टर का साफ कहना है कि ये चीज़ें हमारे ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर वाइस चांसलर तक जाइए, मेन कैंपस जाइए, वहाँ पे आपसे बात हो सकती है। जब हम मेन कैंपस जाते हैं, वहाँ बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ये चीज़ बताएगा। अब अगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बताएगा तो हमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ नहीं पता है, विच इज़ दिल्ली गवर्नमेंट। अब जब दिल्ली गवर्नमेंट हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर ली, तो व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू? एंड इवन अगर बच्चा फेल हो रहा है, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो कैसे कैसे थॉट से गुजरता है। एक बाप है, किसान बाप है, जिसने एक बच्चे को अपने भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है यहाँ पे, वो अपने हक के लिए लड़ता घूम रहा है कि भाई मेरी फीस बढ़ा दी गई है। आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि उसके दिमाग में मेंटली टॉर्चर कितना होता है। बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है ये कि ये विद्यार्थी जो है अपना भविष्य को खराब कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और कई सारी आशाएं लगी हुई हैं, माता पिता की आशाएं होती हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और हाँ जी बताइए। जी तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर फीस है तो पहली बात तो इलीगली नहीं होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो तानाशाही है, एक टाइप से कह सकता हूँ मैं, ये जो तानाशाही है कि अचानक से फीस आपने बढ़ा दी और अपनी मर्जी से बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि जो प्रोस्पेक्टस है वो लीगल नहीं है, हम इलीगली फीस हाइक कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेट और एनी काइंड ऑफ नेशन। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरी बस ये इतनी दिक्कत है कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी बना दी है
तो उसको चलाना भी सीखिए, और अगर चलाना सीख रहे हैं तो उस चीज़ के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट और एक अच्छा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल 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 होना चाहिए। और भी हम कुछ होनहार विद्यार्थियों से जुड़ते हैं। आप लोग भी उसी वहीं के स्टूडेंट हैं क्या? आपका क्या फैकल्टी और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? मेरी फैकल्टी, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बेकार है। कोई मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा, ना हमारा शेड्यूल ढंग से बना पा रहे हैं। और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना बेकार है, मतलब वॉशरूम ढंग से नहीं है, एक कैंटीन तक बंद, वो भी बंद कर रखी है। इसके अलावा टीचर्स बिल्कुल पढ़ाने में ध्यान नहीं देते। वो अच्छा, वो मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। हाँ, वो मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। मतलब उनकी मर्ज़ी है, वो पढ़ाएंगे, मन करेगा पढ़ाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ाएंगे, अपनी मर्ज़ी से क्लास लेंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे। और कोई सिलेबस कंप्लीट करवाना या कोई मतलब किसी तरह के कोई जिम्मेवारी नहीं लेना नहीं चाह रहे। लेते। हाँ, मुफ्त की सैलरी मिल जाए और बंदी बंधाई चीज़ें मिल जाएं बस। और विद्यार्थियों के मतलब भरोसे से इस तरह से खेला जाए। हाँ, और वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, तो कोई कह के मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बता भी नहीं सकते, प्रूफ नहीं होगा इनके पास कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। इसीलिए तो सीसीएम कैमरा हटा दिया गया ना। हाँ, यही तो इनका वो है, एजेंडा है। आइए बहरहाल हम और भी विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? आइए इधर अंदर बाहर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या मुद्दे हैं? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है यहाँ का। और जैसे कि इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे कि लैब्स ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लैब्स होने चाहिए वो लैब्स तो है ही नहीं बिल्कुल। और है भी तो उसमें जो मशीन से वो चल ही नहीं रही है, मशीन्स ख़राब है, हमारे लैब्स बंद है। और जैसे वाईफाई है, वाईफाई चालू होना चाहिए लेकिन वाईफाई चल ही नहीं रहा है ना। उसका हमें पासवर्ड दिया जा रहा है, मिल रहा है, बट उसका वाईफाई चल ही नहीं रहा है हमारे वहाँ पे। और मतलब फेक पासवर्ड दिया जा रहा है। नहीं, पासवर्ड है लेकिन जो है चल नहीं रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। रिचार्ज नहीं है। हाँ, रिचार्ज नहीं है, हाँ, एक तरह का रिचार्ज नहीं ये है। कहो कि रिचार्ज नहीं है। हाँ, चलिए यहाँ एक एक करके हम और भी लोगों से पर्दाफाश करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे यही हैं, जो सबसे मेन मुद्दा तो अभी यही है हमारा कि जो फीस में वृद्धि हो गई है, जो कि एक अवैध तरीके से की गई है। पहले जो अभी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जिनको पहले बोला गया था कि उनको 39,700 फीस हर साल इतना ही देना है, पर अब इसको अनऑफिशियली बढ़ा के उन लोगों ने कह दिया कि आपको इससे ज़्यादा देना है। और जो उनकी फ़ीस है उसमें एक साल में 10,000 की वृद्धि हुई है। तो और एक मतलब फीस बढ़ रही है लेकिन सुविधाएं नदारद है। हाँ, फीस बढ़ रही है पर उसके हिसाब से कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई फेस्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बच्चों के लिए कैंप्स लगने चाहिए, समर कैंप्स लगने चाहिए, विजिट होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। लगातार हम अपने इश्यूज़ को बताते जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर, एचओडी, प्रोक्टर वो बस ये कहते हैं कि हम इसकी कमेटी बना चुके हैं, हम इसकी ये टीम बना चुके हैं, हम कर रहे हैं। आश्वासन का प्रसाद दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फीस वृद्धि का मामला ऐसा है कि इन्होंने 6 मई को ये निकाला था नोटिस कि हम आपकी फ़ीस आपकी प्रोस्पेक्टस के आपके बैच की फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, आपके पिछले बैच के हिसाब से लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। हम डीएसयू से यही चाहते हैं कि हमारे बैच के हिसाब से, हमारे प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हमारी फ़ीस ली जाए। हम वो देने को तैयार हैं और हमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। हाँ, आइए अब और इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे भी हम फिर से एक बार जुड़ते हैं। हाँ जी। नमस्कार। एक्चुअल में देखो, एक डीएसयू नाम की यूनिवर्सिटी है जो कि आम आदमी पार्टी ने बनाई। अच्छी बात है, बनाई आपने, कैंपसेस को जोड़ के एक यूनिवर्सिटी के अंडर लाए, बट उसका मैनेजमेंट नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे आपका वो यूजीसी पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो हम 4 साल में 8.5 लाख या 10 लाख रुपए की जो फीस दे रहा है इंजीनियरिंग की, इट इज़ निल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी इंटर्नशिप। एंड सेकेंडली, अगर आपकी मैं बात करूं तो मैनेजमेंट होना चाहिए अगर किसी कैंपस का, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी कैंपस का, फेस्ट होना चाहिए किसी कैंपस का, इंटरनल मैनेजमेंट होना चाहिए किसी कैंपस का। इफ़ आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अकाउंटेंट्स और समथिंग, मेरे अपने कॉलेज में वो चीज़ इशू रिजॉल्व होने के बजाय हमें बोला जाता है कि मेन कैंपस में जाके, जो कि मेरे कॉलेज से अराउंड 16 to 17 किलोमीटर दूर है, आपको एक नॉर्मल सी फी रिसीट लेने के लिए भी आपको 17 किलोमीटर मेन कैंपस जाके लेके आना पड़ रहा है। एंड सेकेंडली, वहाँ जा भी रहे हो आप तो आपको वहाँ पे बोल दिया जाता है कि 3-4 दिन बाद आना, आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप का अगर कैंपस चल रहा है, और ये कैंपस जो है ये जेई मेन के थ्रू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेता है, एडमिशन देता है, और जब आप एडमिशन मिल जाता है उसके बाद आप अपने सारे जो जितने भी आपने वादे किए, जितने भी आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, अगर वही चीज़ आपकी फॉलो नहीं हो पा रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ रॉन्ग तरीका टू
लाइक इट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग मनी। और मैं सच बताऊं, अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं तो अभी मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से अभी डीएसयू का एक रिकॉर्ड फाइनल हुआ जिसमें 2,000 स्टूडेंट ने फीस अभी मतलब कितने स्टूडेंट्स इससे मतलब परेशान है? 60,000 स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इतने विद्यार्थियों का भविष्य जो है गर्त की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। जी जी, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अगर मान लो, और वो स्टूडेंट्स अगर फीस दे रहे हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड क्रॉसिंग अराउंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस, राइट। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और वो पैसा जो हम दे रहे हैं फीस का वो पोर्टल में जा रहा है, वो पोर्टल से हम दे रहे हैं, किसी पोर्टल से भी नहीं दे रहे। एक साइट आती है उसमें हम सिर्फ पे कर दे रहे हैं। अगर अकाउंट यूनिवर्सिटी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? और बोला जाता है 42 करोड़ रुपए हर साल इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे भेजा जाता है। मैं आपको ये बोल दूं कि आप जाके डीएसयू के किसी भी कैंपस में चले जाइए, अगर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आपको मैनेजमेंट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी या फिर किसी टाइप का भी अगर आपको फैसिलिटी मिल जाती है, मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपके इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर फीस स्ट्रक्चर तो ठीक है, आपने बढ़ा दिया, इलीगल हो गया, हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, आपने हमें दे दिया, जो भी आपने गोला हमें दे दिया कि ठीक है हम कर लेंगे जो भी है। उसके बाद आप मैनेजमेंट आपका क्या है? आपका मैनेजमेंट ये है कि हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या एकेडमिक डिपार्टमेंट से एक भी क्रेडिट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। इन्फॉर्मेशन हमें एक महीने डिलेड मिलती है। किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप अगर हमें लेनी है तो उसका नोटिस हमारे पास तब आता है जब अपडेशंस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी इज जस्ट अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग भी बिल्कुल खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर इज निल। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ओपन कर भी रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को चलाना सीखिए, और अगर चला नहीं पा रहे हैं तो सरकार छोड़िए प्लीज़। चलिए, बहुत बड़ी बात। बहरहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या हम